हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मैटर के स्टडी को ही केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के केमिकल कंपोजिशन को पढ़ते हैं, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, उसमें होने वाली फिजिकल और केमिकल चेंजेस को पढ़ते हैं और इन चेंजेस के दौरान जो एनर्जी चेंज होता है उसको पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर किसे कहते हैं। तो हर वो चीज़ जिसमें वजन हो और वो कुछ जगह ऑक्युपाई करता हो, जगह लेता हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब मैटर होने के लिए उसमें मास होना पड़ेगा और उसके पास कुछ वॉल्यूम भी होना पड़ेगा, तो वो मैटर कहलाएगा। अब मैटर को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल बेसिस और केमिकल बेसिस। तो फिजिकल बेसिस पे मैटर को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैटर को केमिकल बेसिस पे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को बारी बारी से समझेंगे। प्योर सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहते हैं जो आइडेंटिकल पार्टिकल से बना हो। प्योर सब्सटेंस आइडेंटिकल पार्टिकल से बने होते हैं। वो आइडेंटिकल पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आयरन, अगर आयरन का आपके पास एक टुकड़ा है और उसमें अगर केवल Fe प्रेजेंट है, Fe के रिपीटेशन से अगर वो बन रहा है, उसमें Fe के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे। लेकिन अगर आयरन के अलावा इसमें कोबाल्ट आ गया, निकेल आ गया, क्रोमियम आ गया, जैसे एलॉय जिसको हम कहते हैं, तो फिर मिक्सचर के कैटेगरी में आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना एलॉय है वो सब मिक्सचर के कैटेगरी में आता है। या फिर अगर एक ही आइडेंटिकल पार्टिकल से वो नहीं बना है, उसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो फिर वो मिक्सचर के कैटेगरी में आएगा। उसी तरह से ये आइडेंटिकल पार्टिकल जो था यहाँ पर वो एटम था। अब Fe का एटम यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल में लिया था। अब वो आइडेंटिकल पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं वाटर। जैसे एकदम डिस्टिल्ड वाटर है तो उसमें केवल H2O से मिलके वो बना होगा। उसमें जो रिपीटिंग यूनिट होगा या जो आइडेंटिकल पार्टिकल है वो H2O का मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे आइडेंटिकल पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र एटम या यही एकमात्र मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होना चाहिए थ्रू आउट द सब्सटेंस। अगर यहाँ इसके अलावा शुगर आ गया, C12H22O11, अगर यहाँ पे शुगर का मॉलिक्यूल एक भी आ गया या सॉल्ट का एक भी पार्टिकल आ गया, तो फिर ये मिक्सचर के कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस को देखा कि प्योर सब्सटेंस आइडेंटिकल पार्टिकल से मिल के बने होते हैं। वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब इसी बेसिस पे आप लोग समझ गए होंगे कि प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। अगर रिपीटिंग यूनिट आपका एटम है तो वो एलिमेंट कहलाएगा, अगर रिपीटिंग यूनिट आपका मॉलिक्यूल है तो वो कंपाउंड कहलाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बकमिंस्टर फलरीन C60। तो ये कार्बन के रिपीटेशन से बना है। इसमें कार्बन बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन कार्बन एक एटम है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक एलिमेंट है। S8 ये भी एक एलिमेंट है क्योंकि इसमें सेम टाइप का एटम बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं है। इसका एग्जांपल आप CO2 ले सकते हैं। इसमें एक से ज़्यादा एटम है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, और दोनों फिक्स रेशियो में कंबाइन होके बना है विथ रिस्पेक्ट टू मास। यहाँ पे देखें, कार्बन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो में मिलके CO2 बना है। उसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल H2O ले सकते हैं इसका,
डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। होपफुली आपको एलिमेंट और कंपाउंड क्लियर हुआ होगा। ये दोनों प्योर सब्सटेंस के दो कैटेगरी हैं। अब एलिमेंट को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल जनरली हार्ड होता है, शाइनी होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि नॉन मेटल ठीक उसका अपोजिट जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, सॉफ्ट होता है। और जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाए उसको मेटलॉइड कहते हैं। यहाँ पे एक एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मेटल में आपका आयरन ले सकते हैं, नॉन मेटल में कार्बन ले सकते हैं और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं और मेटलॉइड में सिलिकॉन ले सकते हैं। और अब कंपाउंड को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके बारे में हम प्रीवियस वीडियोज में जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, व्हाट इज केमिस्ट्री, तो वहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा है, जबकि कार्बन के अलावा बाकी जितने एलिमेंट हैं उनसे जो कंपाउंड्स बनता है उनको हम लोगों ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रखा है। अब हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सचर का डिफिनीशन हम लोग देख चुके हैं कि जब आइडेंटिकल पार्टिकल्स ना हो, सेम आइडेंटिकल पार्टिकल्स बार बार रिपीट ना हो रहे हो, एक से ज्यादा पार्टिकल्स से मिलके बना हो, उसे मिक्सचर कहते हैं। इसमें हम 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझे थे, एक शुगर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल और दूसरा एलॉय का एग्जाम्पल। अभी हम इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन को समझेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर हम ऐसे मिक्सचर को कहेंगे जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर, तो उनको होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। और थ्रू आउट द मिक्सचर अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो तो उनको हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन अगर शुगर उसमें यूनिफॉर्मली डिजॉल्व है, अगर आम भाषा में समझे तो अगर फर्स्ट सिप में जितना स्वीटनेस आ रहा है, अगर लास्ट सिप में भी उतना ही स्वीट है वो सॉल्यूशन, तो हम उसको होमोजेनियस सॉल्यूशन कह सकते हैं। या एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक को जब तक हम सेक नहीं करते हैं तब तक उसमें CO2 पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। लेकिन जब हम उसको सेक कर देते हैं तो CO पार्टिकल्स बबल के फॉर्म में ऊपर की तरफ आने लगते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रह जाता है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा, जल्दी से एक बार रिकैप ले लेते हैं। वो सारी चीज़ें जिनके पास मास और वॉल्यूम हो या उसके पास कुछ वजन हो और वो कुछ जगह लेती हो, तो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर को 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल बेसिस और केमिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस पे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जबकि केमिकल बेसिस पे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस में आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसमें हम लोगों ने आयरन और वाटर का एग्जांपल लिया था। इसमें अगर और भी पार्टिकल इन्वॉल्व हो जाएं तो वो मिक्सचर के कैटेगरी में आ जाता है। फिर प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, एलिमेंट और कंपाउंड। अगर रिपीटिंग यूनिट एटम है तो वो एलिमेंट के कैटेगरी में आता है, और अगर रिपीटिंग यूनिट मॉलिक्यूल है तो वो कंपाउंड के कैटेगरी में आया था। फिर एलिमेंट को हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सबका एक एक एग्जाम्पल देखा था। फिर मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसके अलावा कंपाउंड को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।